हेलो दोस्तों, मिथिला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम सिखाएंगे सिंगल डोर फ्रीज की वायरिंग कैसे करते हैं और कस्टमर क्या जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और किस तरह से चेक करेंगे। सिंगल डोर नॉर्मल टेक्नोलॉजी का फ्रीज है हमारे पास और इस फ्रीज की वायरिंग को पूरा चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, कस्टमर क्या जाएंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे, तो ये सब हम आपको बताते हैं। यहाँ आइए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या करेंगे कि जो लीड कॉर्ड जो होता है, ठीक है, कॉर्ड को अपने हाथ में ले लेंगे। अगर किसी पावर प्लग बोर्ड में लगा हो तो उस बोर्ड को पहले बोर्ड में चेक करेंगे कि बोर्ड में वायरिंग कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ये क्लैम्प मीटर, और ये क्लैम्प मीटर को आप किस मोड पे रखेंगे तो वोल्ट मोड पे रखेंगे। ठीक है, एसी वोल्टेज पे आपको रखने के बाद सबसे पहला चीज क्या चेक करना होगा कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर यानी 224 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, यानी सबसे पहले चीज जिसमें पावर आना चाहिए था उसमें आ रहा है। तो मेरे प्रॉब्लम कहाँ है तो हमारे फ्रीज में होगा। तो फ्रीज में चेक करने के लिए क्या करना होगा कि लीड कोड को आप अपने हाथ में रख लेंगे और क्लैम्प मीटर को किस पे रखेंगे, बजर मोड पे रखेंगे। बजर मोड पे रखने के बाद इस तरह से बीप बजेगा, यानी ये बजा, बीप बजा। बीप बजने के बाद आप क्या करेंगे कि लीड कॉर्ड में निगेटिव और पॉजिटिव वाला जो कॉर्ड है उसमें आप चेक करेंगे। अगर इस तरह से बजर बज रहा है तो वायरिंग सही है। अगर नहीं बजता हो या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि थर्मोस्टेट के पास से प्रॉब्लम हो या स्विच खराब हो या तो वायर कट गया हो या कुछ भी हो, तो इस तरह से बजर नहीं बजेगा। यानी बजर नहीं बजेगा तो हमारा प्रॉब्लम वायरिंग का ही है। ठीक है, तो वायरिंग का प्रॉब्लम है तो क्या चेक करेंगे, पहले लीड कॉर्ड जहां तक जा रहा है। ठीक है, जहां तक जा रहा है इधर से आ जाइए, दिखा दीजिए। लीड कॉर्ड में ये यहाँ पर है, तो सबसे पहला चीज कि ये लीड कॉर्ड का कनेक्शन यहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आया हुआ तो पहले इसको क्या करेंगे कि इस तरह से निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि इसमें आ बजता है कि नहीं बजता। ठीक है, तो किसी भी एक वायर पे रखेंगे और यहाँ इस तरह से प्रोब में कनेक्ट करेंगे। देखिए बजा, यानी ये वाला जो वायर है सही है, तो इस पर से इस पर नहीं बजना चाहिए। नहीं ना बजा, यानी इस पर से दूसरे पे बजेगा तो यानी ठीक है। और ये इस पर फिर से चेक कर लेंगे दूसरे वाले पे कि वायर शॉर्ट हो जाता है तो वो दोनों पे बजने लगता है। ठीक है, तो ये वायरिंग शॉर्ट नहीं है और ये वायर सही है, लीड कॉर्ड सही है, तो इसे इसी तरह से लगा देंगे। फिर क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर सीधे किस पर गया हुआ है, थर्मोस्टेट पर गया हुआ। तो हम क्या चेक करेंगे कि थर्मोस्टेट को चेक करेंगे कि थर्मोस्टेट में लाइन कनेक्शन आता है कि नहीं आता है। तो क्या करेंगे कि थर्मोस्टेट चेक करने के लिए आप इसको खोलिए, इसको खोलिए पूरा। डोर को खोल लेंगे और डोर खोलने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से आप इसे ऐसे हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद यहाँ चेक करेंगे कि ये जो थर्मोस्टेट में जो वायर आए हुए हैं, दो वायर आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सा वायर किसके लिए आया हुआ है, कहां पर से आया हुआ है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि थर्मोस्टेट का कनेक्शन हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद हम लीड कॉर्ड को ले लेंगे। लीड कॉर्ड लाइए वहां से। लीड कॉर्ड के एक साइड से क्या करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ आता है तो थर्मोस्टेट पे आता है। तो थर्मोस्टेट पे चेक करेंगे कि यहाँ बजता है कि नहीं बजता। यानी कि देखिए ये थर्मोस्टेट के इस पर बज रहा है, यानी इनपुट में लाइन आ रहा है, यहाँ से लाइन आ रहा है, यानी कि पावर कॉर्ड से लेकर के थर्मोस्टेट के इनपुट तक कहाँ आ रहा है पावर, यानी सही है, कनेक्शन सही है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, जब आउटपुट ये है तो आउटपुट से आउटपुट में चेक करेंगे। तो उसके बाद पहले हम चेक कर लेंगे थर्मोस्टेट को। ये थर्मोस्टेट हमारे पास जो है 2 पिन वाला थर्मोस्टेट है, सिंगल डोर फ्रीज के लिए है, 2 पिन वाला है। किसी किसी में 3 पिन वाला होता है। 3 पिन वाला होता तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, उसमें एक अर्थ के लिए वायर दिया होता है, लेकिन स्विच हमेशा एक ही होता है, पॉजिटिव हमेशा स्विच पे आता है। ठीक है, तो हम थर्मोस्टेट को किस तरह चेक करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पे ही रख करके चेक करेंगे। जैसे ये बजा, ठीक है, बज रहा ना, और इसको जैसे कि कट हुआ यानी बंद कर दिए तो बंद नहीं बजा। ठीक है, और बाकी जैसे ऑन किए तो चलने लगा, यानी कि ये थर्मोस्टेट हमारा सही है। ठीक है, यहां तक हमारा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि इस वायर से ओवरलोड ओवरलोड की तरफ जो कनेक्शन जाएगा, यानी देखिए वहां जो है एक ब्लू कलर का वायर होगा, उसमें लगाइए कनेक्शन, लगाइए, लीजिए मीटर उठाइए हाथ में।
ब्लू वाले में लगाइए, देखिए आ रहा है, यानी कि थर्मोस्टेट से आउट भी हो रहा है और यहाँ तक कंप्रेसर तक लाइन आ रहा है, यानी कि यहाँ तक कनेक्शन सही है। उसके बाद ये निगेटिव है, ये वाला निगेटिव होगा, निगेटिव को निगेटिव वाले कॉर्ड पे लगा के चेक कीजिए, निगेटिव वाले कॉर्ड पे चेक कीजिए ना, मेन कॉर्ड में चेक कीजिए, मेन कॉर्ड में इसमें निगेटिव जो है देखिए है, यानी यहां से भी बज रहा है, तो ये वायरिंग मेरा यहां तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो फिर क्या चेक करेंगे कि कंप्रेसर चेक करेंगे। तो कंप्रेसर चेक कैसे करेंगे, तो कंप्रेसर चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर मोड पे ही रखना है, ठीक है। बजर मोड पे रखने के बाद क्या करना होगा कि दोनों को, जैसे कि नीचे वाला जो 2 टर्मिनल है उस 2 टर्मिनल को एक साथ चेक करेंगे। देखिए कितना आया, कितना आया, 50.4 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक आ रहा है 28.2 आ रहा है, और एक आ रहा है कितना 22.5 आ रहा है, यानी कि जो सबसे ज्यादा आया उसके सामने वाला यानी ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला क्या दिखाई, ऊपर वाला जो पिन है वो कॉमन है, और इस साइड वाला जो रनिंग है जिस पर 28 आया था वो स्टार्टिंग है, और जिस पर 22 आया था वो रनिंग है। जिस पर 22 आया था कॉमन के साथ वो रनिंग होगा, और जिस पर कॉमन के साथ ज्यादा आएगा वो स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज चेक कर लिए। उसके बाद क्या चेक करेंगे कंप्रेसर में कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी एक पिन पर, ठीक है, आप बॉडी में सटा करके चेक करेंगे। अगर बीप नहीं बजा तो कंप्रेसर का बॉडी नहीं है, कंप्रेसर सही कंडीशन में है, यानी यहां तक हमारा वायरिंग सही है। उसके बाद क्या चेक करेंगे, ओवरलोड रिले को चेक करेंगे। तो ये हमारे पास ओवरलोड है, ठीक है। ओवरलोड को सबसे पहले चेक करने का तरीका क्या तरह से, यहाँ एक पिन वाले पे रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे, ठीक है, यानी बजा तो ओवरलोड हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि रिले है, रिले को क्या करेंगे कि रिले में हमेशा इस, अगर ऊपर के ऊपर टर्मिनल होगा तो इस साइड वाला यानी राइट साइड वाला जो है वो रनिंग होगा, तो रनिंग वाले तार पे यानी ये रनिंग का कनेक्शन यहाँ देंगे, ठीक है। और इसमें चेक करेंगे कि बजता है कि नहीं बजता है, देखिए बज रहा यानी बज रहा, तो ये सही है, ठीक है। तो कनेक्शन कहाँ कहाँ देंगे, तो सबसे पहले जो थर्मोस्टेट से जो वायर आया था उसको आप यहाँ ओवरलोड पे दे सकते हैं, ठीक है, ओवरलोड पे दे सकते हैं, रिले पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंगल फेज है, ठीक है। थर्मोस्टेट से जो वायर आएगा यहाँ देंगे। उसके बाद रिले में जो वायर आएगा वो कहाँ देंगे, इसके यहाँ जोड़िए या यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, ये इसको लगा देंगे, देखिए लग गया। के बाद हमें क्या करना होगा, थर्मोस्टेट का कनेक्शन हुआ यहाँ रख करके पावर लगाइए, उसमें लाइन लगाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, किए देखिए 7.0.770 आ रहा, यानी कि कंप्रेसर सही है, हाई एम्पियर नहीं ले रहा। अगर 2 से ऊपर, 1 से ऊपर लेगा, 2.5 लेने लगा सिंगल डोर का फ्रीज, तो कंप्रेसर खराब है, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ से जब चलने लगेगा तो थोड़ा देर चलने के बाद चेक करेंगे कि ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी डिस्चार्ज लाइन में से गर्म आने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा देर चला के चेक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा फ्रीज खराब है या गैस शॉकिंग प्रॉब्लम है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर और उसके बाद एक और स्टेप अपनाएंगे। अगर मान के चलिए ओवरलोड रिले आप चेंज किए हैं, ठीक है, तो फ्रीज को जैसे लाइन काटेंगे, ठीक है, लाइन काटे और तुरंत लाइन दे देंगे, ठीक है, तो फ्रीज चालू नहीं होना चाहिए। देखिए चालू नहीं हुआ है, ठीक है, 4 पॉइंट कुछ एम्पियर ले रहा है, देखिए ज्यादा ले रहा है। ये क्या है, ये डिस्चार्ज लाइन जो है वह हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज लाइन अगर गर्म हो रहा ना, तो ये डिस्चार्ज लाइन, ये फ्रीज जो है सही है, अच्छे से काम कर रहा है। मशीन वहां भी बर्फ आइस जमने लगेगा। अगर आइस नहीं जमता है या ओवर आइस आता है, ठीक है, अगर मान के चलिए कि किसी फ्रीज में पूरे उसमें चेम्बर में अगर आइस जम जाता है ज्यादा,
ठीक है, तो वो उससे फ्रीज अच्छा नहीं होता, वो फ्रीज खराब है, यानी थर्मोस्टेट उसका जो है वह काम नहीं कर रहा, जिसके कारण वो फ्रीज में आग जम जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको थर्मोस्टेट चेंज करना होगा। ठीक है, अगर बॉडी में जमता है, चेंबर में जमता है, तो वह खराब है, थर्मोस्टेट खराब है। यानी आपको सिंगल डोर फ्रीज की वायरिंग में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है, तो आप करके कर लेंगे, करके दिखा देंगे। ठीक।